नमस्कार स्टूडेंट। आज हम कक्षा 12 विषय अर्थशास्त्र का वीडियो बना रहा हूं। आज हम आप लोगों को मांग की लोच के बारे में बताएंगे। पिछले वीडियो में हमने आपको मांग के नियम के बारे में बताया था। आज हम आपको मांग की लोच के बारे में बताएंगे। मांग का नियम हमें बताता था कि जब किसी वस्तु की कीमत में कमी होती है तो मांग में वृद्धि होती है, या कीमत में वृद्धि होती है तो मांग में कमी होती है। परंतु यह नहीं बताता था कि कीमत की तुलना में मांग में कितना वृद्धि या कमी होती है। इसको जानने के लिए ही हम मांग की लोच का अध्ययन करते हैं। मांग की लोच को मूल्य सापेक्षता भी कहा जाता है। इसको अंग्रेजी में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड भी कहते हैं। मांग की लोच जो है किसी वस्तु की कीमत में होने वाले परिवर्तन के फल स्वरूप वस्तु की मांगी जाने वाली मात्रा में अनुपातिक परिवर्तन को बताता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि किसी वस्तु की कीमत में अगर 10% की कमी होती है तो उसकी तुलना में मांग में कितना प्रतिशत की वृद्धि होती है, यही जो है मांग की लोच कहलाता है। मांग की लोच को जानने के लिए हम उसके श्रेणियों के अध्ययन करते हैं, यानी मांग की लोच कितने प्रकार के होते हैं या मांग की लोच की श्रेणियां कितने प्रकार की होती हैं। ये 5 प्रकार की होती हैं। मांग की लोच के प्रकार कह सकते हैं या मांग की लोच की श्रेणियां जो है ये 5 प्रकार की होती हैं। पहला होता है पूर्णतया बेलोचदार मांग। दूसरा जो होता है लोचदार मांग, बेलोचदार मांग। तीसरा होता है लोचदार मांग और अत्यधिक लोचदार मांग, पूर्णतया लोचदार मांग। तो हम एक एक करके जानेंगे। पहले हम आपको बताएंगे कि पूर्णतया बेलोचदार मांग क्या होता है। पूर्णतया बेलोचदार का मतलब होता है कि जब किसी वस्तु की कीमत में ज़्यादा परिवर्तन हो, बहुत ज़्यादा कमी हो या बहुत ज़्यादा वृद्धि हो, परंतु उसके तुलना में मांग में कोई परिवर्तन नहीं होता है, किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो ऐसी मांग की लोच को हम पूर्णतया बेलोचदार मांग कहते हैं। यहाँ पर मांग की लोच जो है E बराबर 0 होती है। E का मतलब होता है इलास्टिसिटी, यानी मांग की लोच क्या होती है, 0 होती है। इसको हम चित्र के माध्यम से भी देख सकते हैं। ये OX है, यहाँ पर मांग दिखाया गया है, और ये OY है, वो यहाँ पर कीमत दिखाया गया है। मान लीजिए जब किसी वस्तु की कीमत OP है, OP जो है ये मांग कीमत है तो मांग OQ है, और अनायास जो कीमत बढ़ करके OP1 हो जाती है तो भी मांग में कोई परिवर्तन नहीं है। घट करके OP2 हो जाती है तो भी मांग में परिवर्तन नहीं है, केवल OQ है। तो ऐसी स्थिति में ये जो है मांग की लोच 0 होती है। यहाँ पर मांग रेखा बिल्कुल ये OI के एकदम ऊर्ध्वाधर हो जाता है, ये लंबवत हो जाता है, ये OX के लंबवत हो जाता है। दूसरा जो है बेलोचदार मांग। बेलोचदार का मतलब होता है कि कीमत में ज़्यादा परिवर्तन। बेलोचदार मांग का मतलब होता है जब किसी वस्तु की कीमत में ज़्यादा परिवर्तन हो, यानी कमी या वृद्धि ज़्यादा हो परंतु मांग में उसका प्रभाव थोड़ा सा दिखता है, तो ऐसी स्थिति में मांग की लोच बेलोचदार कही जाती है। और यहाँ पर मांग की लोच जो होती है इकाई से कम होती है। यहाँ पर मांग की लोच इकाई से कम होती है। ये अनिवार्य वस्तुओं के संदर्भ में देखा जाता है। आप देख सकते हैं चित्र के माध्यम से दूसरा चित्र दिया गया है। किसी वस्तु की कीमत जो है ये दिया गया है, आप देखिए O और ये P कीमत है, और यहाँ पर मांग जो है OQ है। परंतु इसी वस्तु की कीमत जब ही 50% बढ़ करके OP1 हो जाती है, परंतु मांग में जो कमी हुई है मात्र 10%। ये 50% की वृद्धि हो गई है परंतु मांग केवल 10% कम हुआ है, तो कीमत की तुलना में मांग में थोड़ा सा परिवर्तन हुआ है। तो इस तरह की मांग को बेलोचदार मांग कहते हैं।
और यहाँ पर मांग की लोच जो है इकाई से कम होती है। तीसरा जो होता है लोचदार मांग होती है, यहाँ पर मांग की लोच इकाई के बराबर होती है। यानी इकाई के बराबर का मतलब कि जब कीमत में जिस अनुपात में परिवर्तन होता है ठीक उसी अनुपात में मांग में भी जब परिवर्तन होता है तो ऐसी लोच को हम लोचदार मांग कहते हैं। आप फिर से सुन लीजिए, जब किसी वस्तु की कीमत में जिस अनुपात में कीमत में कमी होती है या वृद्धि होती है ठीक उसी अनुपात में मांग में वृद्धि या कमी होती है तो इस तरह की मांग को हम लोचदार मांग कहते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर ओपी कीमत है, ओपी कीमत पर जो है ओक्यू मांग है। जब मांग ओपी 30% की वृद्धि होती है, मांग में 30% वृद्धि है तो कमी भी मांग ये मूल्य में 30% वृद्धि हुई है तो मांग 30% की कमी हो गई है। मूल्य 30% बढ़ा है तो कमी मांग 30% की हुई है। तो ये बराबर है, इक्वल है, ये दोनों बराबर हैं, इसलिए मांग की लोच भी यहाँ पर बराबर होती है। चौथा जो होता है अत्यधिक लोचदार मांग, यहाँ पर मांग की लोच इकाई से अधिक होती है, इकाई से अधिक होती है। यानी कीमत में थोड़ा सा परिवर्तन होता है, इसके तुलना में मांग में ज़्यादा परिवर्तन होता है तो इस तरह की मांग की लोच को हम अत्यधिक लोचदार मांग कहते हैं। आप ये देख सकते हैं इस चित्र से, यह कीमत जो है ओपी है मांग ओक्यू है। जब ये कीमत में कम हो जाती है ओपी1 हो जाती है, 10% की कमी हुई है, अब मांग 50% बढ़ गई है तो कीमत में थोड़ा सा 10% की कमी, मांग 50% की वृद्धि, तो कीमत की तुलना में ज़्यादा मांग में वृद्धि हुई है तो इस तरह की मांग की लोच को हम अत्यधिक मांग की लोच कहते हैं। इसको हम मांग की लोच यहाँ पर इकाई से अधिक होती है। और पांचवा जो होता है पूर्णतया लोचदार मांग होती है, यानी पूर्णतया लोचदार होती है, यानी कीमत में किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं होता है परंतु मांग ऑटोमेटिक कम या ज़्यादा हो जाती है तो ऐसी मांग की लोच को जो हम पूर्णतया लोचदार मांग कहते हैं। यहाँ पर मांग की लोच इन्फिनिटी होती है जिसको अनंत कहा जाता है। आप देख सकते हैं कीमत बिल्कुल कांस्टेंट ओपी है परंतु मांग अपने आप बढ़ रही है, ओक्यू1 हो जा रही है, ओक्यू हो रही है, ओक्यू1 ओक्यू हो जा रही है तो ये लगातार अपने आप बढ़ती जा रही है तो यहाँ पर ये मांग की लोच जो है ओक्यू हो जाती है एक। और यहाँ पर जो मांग रेखा है वो यक्स के समानांतर हो जाती है। तो इस तरह से हम मांग की लोच को विभिन्न श्रेणियों के माध्यम से ज्ञात कर सकते हैं। आप इसे चित्र और तालिका के माध्यम से समझ सकते हैं। इसके बारे में हम वीडियो जो है अगले PDF बनाकर मैं दूंगा और इसका अध्ययन